जब किसी बंदे के ऊपर एफआईआर हो ना तो उसको फेस करना चाहिए, उसको जनाब अपनी ज़मानत करवानी चाहिए अदालत से। तो ज़मानत करवाए, फिर वो ट्रायल फेस करे, चले लेके सज़ा जदा का फ़ैसला तो बाद में। लेकिन अगर बंदा कहता है यार मैं क्यों ज़मानतें कराऊँ, वकीलों को पैसे दूँ, फिर ट्रायल फेस करता रहूँ, एंड पे सज़ा हो जाए, फिर जेल काटता रहूँ, तो मैं भाग जाता हूँ। तो बंदा वक्ती तौर पे भागने की कोशिश करता है, भाग भी जाता है। तो अब अदालत क्या करेगी? अदालत उस वक्त तक ट्रायल केस चला नहीं सकती जब तक मुलजिम मौजूद ना हो। अदालत एक काम कर सकती है कि बंदा जो मुलजिम है एफआईआर का, वो अदालत में नहीं आ रहा, अदालत कहती है चलो मैं इसको इश्तिहारी करता हूँ, उसको इश्तिहारी कर दिया जाता है कि जब जहाँ मिले इसको अरेस्ट करके पेश किया जाए, वो इश्तिहारी हो जाता है। जो बंदा एक दफ़ा इश्तिहारी हो जाता है ना, फिर बाद में कभी मूड बनता भी है कि यार मैं चला गया था भाग के दुबई, अब वो जी चाहता है कि घर में पीछे कोई मर रहा है, कोई पैदा हो रहा है, क्या हो रहा है, तो जी चाहता है वापस आऊँ। तो फिर वो कहता है सर जी बेल करवा दें, मेरी ज़मानत करवा दें। उसकी ज़मानत करवाने में थोड़ी सी ट्रबल ज़्यादा होती है। क्यों? जब उसकी ज़मानत अप्लाई करते हैं ना, तो सबसे पहले आगे दूसरा वकील पेश होकर कहता है सर देखें ये बंदा सही नहीं है, ये तो अदालत से कानून से भाग जाता है, आपने इसकी ज़मानत ली ना कि इसको अरेस्ट ना करो, तो ये आपने ज़मानत पे से छोड़ा, तो ये बंदा तो भाग जाएगा दोबारा दुबई, तो ये भगोड़ा आदमी है, तो इसकी ज़मानत ना ले। तो वो थोड़ी सी चीज़ जज के दिमाग में आती है बाद में, फिर ज़मानत उसकी जज साहब नहीं लेते। तो इसलिए भगोड़ा ना बने, ट्रायल अगर तो पंगा लिया है, लड़ाई की है तो फेस करो।